नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सी टेट के कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से परीक्षा वाले पेपर को हल करने के तरीके के बारे में। आइए इस श्रृंखला में हम और एक वीडियो को जोड़ते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। अब देखिए किसको विकसित करना है, तो वाचन कौशल को, यानी क्या बोलने के कौशल है उसे विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतराव चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। अब देखिए स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, ये तो बात ठीक है, ये करना चाहिए। ठीक, वाणी को मीठा तथा सुरीला बोलना चाहिए, ये भी सही है, मतलब सही है यानी ये भी ठीक है, रखते हैं इसको भी। संदर्भ तथा स्थिति में ध्यान में रखते हुए बोलना, ये भी ठीक है। उतराव चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना, ये भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अब बात को समझते हैं कि इसमें से हमको सबसे सही क्या निकालना है। बात को देखिए, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण करना, ये देखिए संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखकर बोलना। स्थिति को ध्यान रखने का मतलब क्या है कि जितना स्पष्ट है आप उतना स्पष्ट बोलिए, जो उच्चारण है वो उच्चारण करिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें है, तो ये ऑप्शन हमारा अब होगा नहीं। वाणी को मीठा तथा सुरीला बोलना, देखिए संदर्भ तथा स्थिति का मतलब कि जहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि किसी को तेज आवाज़ में बोलना है, मतलब छोटे बच्चे को डांटना है, तो उसका ध्यान रखें, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा इसमें शामिल है, ये हमारा उत्तर होगा नहीं। अब कह रहा है उतराव चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। अब देखिए ये भी हमारा ऑप्शन इसमें क्यों है कि ये भी संदर्भ की बात कर रहा है। संदर्भ की बात की मतलब कि जहाँ पर लगे कि आपको, जैसे मान लीजिए कोई कोटेशन बोलना है तो उसको बोलते वक्त भाषण में थोड़ा सा जोर देना है। हाँ, तो इसका मतलब कि देखिए वाचन कौशल का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लैंग्वेज को संदर्भ में यूज करिए, मतलब कि जैसा वहाँ पर संदर्भ है या जैसी वहाँ पर वाणी की आवश्यकता है, आप उस प्रकार के वाणी का प्रयोग करें। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं भाषा के उत्पादक कौशल है। अब देखिए एक क्या होता है, हम लोग का भाषा के उत्पादक कौशल है, एक हम लोग के लिए होता है ग्रहण करने वाला कौशल और एक होता है उत्पादन करने वाला कौशल। अब देखिए हम लोग का जो होता है क्या, मतलब कि पहले कौशल को जानते हैं, तो SBPL इसको साधारण में याद रखिए। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, एस माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लास्ट में वो लिखने सीखता है। तो ये हम लोग का क्रम है क्या, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखिए इसमें पढ़ना, पठन और स्वर्ण, ये जो हमें, ये हम लोग का ग्रहण है। क्यों, देखिए पठन का उद्देश्य क्या होता है, तो पठन का उद्देश्य होता है कि किसी भी चीज़ को उसके संदर्भ में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो हम लोग का पठन तथा श्रवण क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ये ग्रहण कौशल है, क्योंकि सुनकर हम ग्रहण करते हैं। हम लोग को पूछा है क्या, उत्पाद कौशल। तो देखिए वाचन और लेखन, मतलब कि बोलना और लिखना, लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है, बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो आप ये कतई मत सोचिएगा कि पढ़ते हैं तो हम तो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पठन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, उसके अर्थ को समझना। तो अर्थ को समझना कि मतलब हम उसे अंदर समझेंगे, यानी ग्रहण करेंगे। यानी पठन तथा श्रवण ग्रहण हो गया और वाचन तथा लेखन उत्पादक हो गया। तो हम लोग को उत्पादक की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक शुरू से वीडियो नहीं देखा है इस प्लेलिस्ट के, तो आप लोग शुरू से देखिए। स्टार्टिंग के कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आप लोगों को कुछ मतलब कि तरीके बताए गए हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो मैं हर वीडियो में हर तरीके का जिक्र नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर करूँगा तो फिर आगे हम लोग कैसे बात करेंगे।
हाँ दोस्तों, और आप में से जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? हमको किसको? पर्यावरण अध्ययन को मतलब कि सफल बनाना है। तो क्या कर रहा है? पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम। ये भी पर्यावरण अधिगम है, ये भी पर्यावरण अधिगम है, ये भी पर्यावरण अधिगम है। क्वेश्चन को समझिए। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर भरना है, फिर पर्यावरण अधिगम यहाँ पर भरना है, फिर पर्यावरण अधिगम यहाँ पर भरना है। अब देखिए क्या कर रहा है। पर्यावरण के साथ, अगर पहला ऑप्शन भरते हैं तो के साथ अधिगम, फिर पर्यावरण के लिए अधिगम, फिर भरते हैं पर्यावरण से अधिगम। ठीक है, इसको रखते हैं, आगे देखते हैं। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के लिए अधिगम। ठीक, माध्यम से, के लिए, के साथ। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हम लोग को उत्तर होगा। क्यों? इसको हम लोग आराम से समझते हैं। देखिए पर्यावरण अधिगम के बारे में मतलब पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से। किससे? पर्यावरण के बारे में अधिगम पर्यावरण के माध्यम से, और किसके लिए? पर्यावरण के लिए अधिगम। हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगर हमको पर्यावरण के बारे में सीखना है तो हम पर्यावरण के माध्यम से अच्छे से सीख सकते हैं। और हम किसके लिए सीखेंगे? तो हम लोग पर्यावरण के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अब कह रहे कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रभावकारी है? अब देखिए किसके बीच कह रहा है? जो मतलब हम लोग इलीगल शिकार होते हैं, यानी जंगलों में जैसे मान लीजिए हिरन को मार दिया गया, तो इसके बारे में किसी बच्चे को आपको जानकारी देना है। तो आप कैसे देंगे? ठीक, कह रहा है वाद विवाद, पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना, समाचार पत्र की क्लिप दिखाना। अब देखिए इसमें वाद विवाद होगा नहीं, क्योंकि आप उसे डिस्कस करेंगे तो चीज़ें नहीं समझ पाएगा। पोस्टर प्रस्तुति भी सही नहीं है और नारे लिखना भी सही नहीं, लिखने से तो समझ ही नहीं पाएगा। अब समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना क्यों सही है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए जैसे बालक है, यदि आपके घर में समाचार पत्र आता है तो उसके आप यदि कुछ पहलुओं को काट कर दिखाएंगे कि ये देखिए इन्होंने अवैध तरीके से हंटिंग किया है तो इसके लिए इनको ये सज़ा हुई है, ये हुआ है, या ऐसे करने से ये गलतियाँ होती है, तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। क्योंकि अब ये हंटरिंग को हम इसको भ्रमण के माध्यम से तो नहीं समझा पाएंगे कि जाए किसी जानवर को मार कर फिर दिखाएं, तो ये हमारे लिए अनुचित हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ को हमको पढ़ाना है और वही हम गलत काम करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कराया जा सकता है। अब हमको मतलब कि इलीगल शिकार के बारे में ही बताना है तो उसको हम करके तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो हम भी उसके दोषी हो जाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? समोसे जैन, लिंग हुफेन, माटू टोपू, सुशी। तो लिंग हुफेन हांगकांग का भोजन है। ये देखिए दोस्तों ईवीएस का एनसीईआरटी आप 3 से 5 देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उससे आप ज्वाइन होंगे तो पर्यावरण का नोट्स हमारी टीम द्वारा और मैथ का नोट्स हमारी टीम द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। फिर क्या कह रहा है? सममित को अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी होगी? अब देखिए सिमेट्रिक को दिखाना है कि जैसे ये है तो ये हम लोग कॉमन कर दे तो ये इधर बराबर इधर बराबर, ये सममित को दर्शाता है। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कह रहा है बच्चे को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए, अवधारणा को स्पष्ट परिभाषा दिया जाए। अब देखिए परिभाषा उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक ऑप्शन में प्रत्यक्ष ही बात कर रहा है और वो प्रत्यक्ष संभव है, यानी कि इलीगल नहीं है, लीगल है, तो हम उसे कैसे छोड़ेंगे? फिर वैसे ही बात कर रहे हैं बच्चों को वाद विवाद में सम्मानित किया जाए। अब देखिए बच्चों को वाद विवाद में सम्मानित करने का मतलब क्या है कि आप उसको डिस्कस में कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा।
बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन हमको सममित को दिखाना है। इसके लिए बच्चों को पेपर मोड़ना, यदि आप बच्चे को पेपर दे देते हैं, उससे मोड़ने सिखाते हैं, कैसे मोड़े तो कौन सा भाग बनेगा, तो वो प्रत्यक्ष सीखेगा। तो हम शुरू से जिक्र करते आ रहे हैं कि जहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शन हो या एक्टिव हो या बच्चे खुद सक्रिय हो, तो वो सारे ऑप्शन हम लोग के सही होते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 29 जून 2020 को बेंगलोर से 23:55 घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंच जाती है। तो बेंगलोर से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन मतलब कि नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, इसको करने के लिए देखिए पहले ये देखिए कि बात किसका कर रहा है। तो बात कर रहा है हम लोग का 29 जून की बात कर रहा है। 29 जून का मतलब क्या है, अब ऐसे देखिए, जब जून लिखा है तो आप ये चेक करिए कि जून हम लोग का तीसरा महीना है या 29वां महीना है, मतलब तीसरा है या 31 है। तो हम लोग जानते हैं कि मई 31 होता है, तो जून हम लोग का 30 है, यानी कि जून में 30। ये पहुंचा कब है, 2 जुलाई को। तो देखिए 29 जून को चला कितने पर, 23:55 का मतलब 11:55 पर। ठीक, फिर 30 जून को 23:55 पर यह अपना कितना पूरा कर लिया, 24 घंटा। फिर 1 जून को 23:55 पर यह अपना कितना पूरा कर लिया, ये अपना पूरा कर लिया कितना, फिर पूरा कर लिया 24 घंटा। ठीक है, तो देखिए अब 1 जून तक यह आ गया तो कितना पूरा कर लिया, पूरा कर लिया अपना 24 घंटा। अब देखिए 1 जून तक आ गया, अब पहुंचा कब है, 2 जून को पहुंचा है। अब देखिए अगर 2 जून को हम लेंगे तो फिर रात में जाएगा तो 24 घंटा पूरा हो जाएगा। और चूंकि 2 जून को कितने में पहुंच जा रहा है, तो पहुंच कितना जा रहा है, 5:20 पर। अब देखिए रात की 1 जून के रात के मतलब 11:55 पर उसका 24 और प्लस 24 48 घंटा हो गया। 11:55 के बाद देखिए जोड़िए, 12:55, 1:55, 2:55, 3:55, 4:55, 5:55, यानी 6 घंटे और। लेकिन 6 घंटे हम लेंगे तो 5:55 हो जाएगा, हमको लेना है कितना, तो 5:20 तक, यानी कितने मिनट हम ज़्यादा लिए हैं। तो हम लोग ज़्यादा कितने लिए हैं, अगर 55 में से हम 20 निकाल देंगे तो हम लोग को बच जाएगा कितना, 5 और 3 35 मिनट ज़्यादा है, यानी 35 मिनट उसमें से निकाल दें हम। अगर 35 मिनट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, मतलब कि जैसे कि अगर हम लेंगे तो हमारा 35 मिनट निकाल दें तो हमारा आ जाएगा कितना, 5 घंटा 20 मिनट, यानी कितना हो जाएगा हमारा 24 24 48, ये 48 पर 49 50 51 52 53 53 और 53 घंटे 25 मिनट। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा, 53 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस प्रकार का सवाल को कभी भी आप 24 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार हम लोग आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण को निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है। अब देखिए क्या कह रहा है, भराव क्षेत्र, खाद बनाना, कृमि खाद बनाना, भास्मीकरण। अब देखिए वायु में प्रदूषण फैलाना है, तो भास्मीकरण का मतलब क्या होता है कि जलने से। और जब कोई भी चीज़ें जलती है तो वायु में क्या होता है, उसके जो अपशिष्ट गैसें होती है वो वायु में क्या करती है, तो प्रदूषण फैलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी बात को समझा पाया हूँ, तो आप लोग अपना सपोर्ट करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर करिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।